संगत जी, राधा स्वामी जी, आज आपकी सेवा में एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूँ जिसको जब पता चला था कि यह घटना हो गई तो उन सब की आंखों में आंसू आ गए थे। और यह बात उस समय की है जब बाबा जी फॉरेन के टूर से वापस आए थे। तो संगत जी, ऐसा बाबा जी ने क्या किया था कि जिसे देखकर डेरा वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। तो संगत जी, आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। तो संगत जी, बात कुछ आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब बाबा जी फॉरेन टूर पर गए हुए थे और उनके वहाँ रहते यहाँ डेरा में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके चलते कि एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। चोट बहुत ज़्यादा लगी हुई थी जिसकी वजह से उसे डेरा के हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। जब बाबा जी वापस वहाँ से आते हैं और जैसे ही आते हैं, सारी घटना के बारे जब बाबा जी को पता चला, हालांकि बाबा जी की तबीयत भी सही नहीं थी और कुछ सत्संग भी कैंसिल करने पड़े थे बाबा जी की तबीयत को देखते हुए। लेकिन जब बाबा जी को सारी घटना पता चलती है तो बाबा जी कुछ देर बाद ही अपनी गाड़ी निकलवाकर डेरा के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और सीधा उसी सेवादार के पास पहुंच जाते हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। और जो सेवेदार जख्मी होता है, बाबा जी को देखता ही खड़ा हो जाता है और बाबा जी आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। बाबा जी जैसे ही उसको अपने गले से लगाते हैं तो साथ संगत जी, कुछ ऐसा होता है कि जिसके लिए हम सब तरसते हैं, जो बाबा जी से हम मांगते हैं। सत्संग पर जाते हैं तो वहाँ पर रोते हैं, मांगते हैं। ऐसा ही कुछ उस सेवेदार के साथ हो गया। सेवेदार का पर्दा खुल गया। जैसे ही बाबा जी ने उसको अपने गले से लगाया तो सेवेदार को बाबा जी ने वो खजाना दे दिया जिसके लिए हर कोई तरसता है। तो बाबा जी के साथ और भी सेक्रेटरी साहब और सेवेदार आए थे। तो बाबा जी ने उनको यह हुक्म दिया कि आज के बाद यह सेवेदार मेरी कोठी में सेवा किया करेगा। और तब से अब तक वो सेवेदार बाबा जी की कोठी में सेवा करते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाम की कमाई करते हैं। तो साथ संगत जी, सतगुरु सब जानी जान होते हैं। इसके बाद बाबा जी उन बाहर के व्यक्तियों का पता लेने भी जाते हैं जिनके साथ झगड़ा हुआ होता है, जो कि किसी वजह के कारण जो झगड़ा हुआ होता है, चोट उनको लगी हुई होती है, तो बाबा जी उनके पास भी उनका पता लेने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि संत किसी के साथ कभी कोई फ़र्क नहीं रखते और संत कभी नहीं चाहते कि आपस में किसी का कोई वैर विरोध हो। यह तो कई बार समय ही शायद ऐसा होता है कि ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन गुरु जो होता है वो कभी नहीं चाहता कि कोई आपस में वैर विरोध रखे। तो संगत जी, वो सेवेदार तो बहुत खुश हो गया और माला माल हो गया। तो संगत जी, संत जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं। गुरु सब हमारी अवस्था को जानता है कि हमें क्या देना है और किस समय देना है। संगत जी, जिसको बाबा जी ने वो खजाना दिया है उसको कहते हैं कि इतना ज़्यादा बाबा जी के ऊपर भरोसा था कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता।
हम कहने को तो कह देते हैं कि हमें बाबा जी के ऊपर बहुत विश्वास है, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात ही है। हम तो बाबा जी जैसे कहते हैं कि हम हाजिरी लगवाते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि हमें तो अपनी करनी करनी है। हम वो करनी करते नहीं, सिर्फ बातों से ही सार देते हैं। अगर हम करनी में लगेंगे तो मालिक भी बख्शिश ज़रूर करता है। और बाबा जी यह भी हमें समझाते हैं कि हमारी इतनी करनी नहीं हो सकती कि जिससे हमारे सभी कर्मों का नाश हो सके। वो तो उस मालिक की दया मेहर ही है जिससे हम उन कर्मों से बच सकते हैं जो हमने पीछे के जन्मों में न जाने कितने ही किए हुए हैं। बाबा जी इसीलिए ही कहते हैं कि आपको नाम की, शब्द की कमाई करने के लिए, उस सच्चाई के साथ जुड़ने के लिए इन शब्दों के साथ, नाम के साथ जोड़ा जाता है कि तुम्हें सच का एहसास हो सके, अनुभव हो सके और तुम उस करनी में लगो जिसके मकसद के लिए मालिक ने हमें यह जन्म दिया है। और यह जन्म हमें कोई आसानी से नहीं मिलता। न जाने कितनी दुख तकलीफ़ों को सहने के बाद तब कहीं जाकर मालिक हम पर दया मेहर करता है और हमें इंसान का जामा मिलता है। अगर हम 84 लाख जूनों की एक एक साल भी उम्र लगाएं तो सोचिए कि लाखों साल हमें लग जाएंगे इंसान के जन्म को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि तुम करनी में लगो और किस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ मालिक ने भेजा है उस करनी में लगो। सत्संग में तो गुरु का काम है कि तुम्हें वो बातें बताए जिनके ऊपर चलकर, जिनके ऊपर अमल कर कर तुम सच के साथ जुड़ सकते हो। शिष्य का भी तो कोई फ़र्ज बनता है कि जो गुरु कहता है उस पर अमल करने की कोशिश करे। लेकिन बाबा जी अक्सर कहते हैं कि हम तो मांगने में लगे हुए हैं। अगर हमारी इच्छा को पूरा कर भी दिया जाए तो हमसे वो संभाला नहीं जाएगा। इसलिए हमें तो सिर्फ यह काम करना है कि हम उसके हुक्म को मानें, सच्चे दिल से उसके ऊपर भरोसा विश्वास करें और जो कहा जाता है उस करनी में लगें। और हम करनी करेंगे तो मालिक भी हमें वो बख्शिश ज़रूर करेगा जो अपने प्यारों को वो बख्शिश करता है। तो साथ संगत जी, आज की इस साखी में बस इतना ही जी।